हेलो दोस्तों, क्रिकेट यारी पे हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर। मैं हूं अबू बकर और मेरे साथ हैं रिजवान उल हक, आप सबके फेवरेट होस्ट। और पाकिस्तान में बड़ी खबरें चल रही हैं यार कि कोच कौन होगा, क्योंकि आपने देखा आकिब जवेद की छुट्टी करवा दी गई और एक एडवर्टाइजमेंट सबने देखी है जी कोच सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा कोच सेलेक्ट होगा। पोटेंशियल कैंडिडेट्स कौन से हैं पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने के लिए, वो डिस्कस करेंगे रिजवान भाई के साथ। और इनके पास एक न्यूज़ है, अथेंटिक न्यूज़ है कि यही नाम होगा। ये तो बजीद है कि भाई यही नाम होगा जो फाइनल होगा, लेकिन वो हम आपको एंड पे जाके बताएंगे। रिजवान भाई, सबसे पहले तो मुझे बताएं कौन से पोटेंशियल कैंडिडेट आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हेड कोच के लिए। पाकिस्तान के हेड कोच के लिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंजमाम का और सकलैन का नाम सामने आ रहा है, और फिर उसके बाद माइक हैसन है जिनका मैं जिक्र कर रहा था। इवन यूनुस खान और मिसबाह उल हक। नहीं देखें, ये मैं वैसे तो ये 4 लोकल नाम है, और एक माइक हैसन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो रनिंग चैंपियन भी है इस वक्त आईपीएल की, पीएसएल की। बात यह है कि मेरा नज़रिया वही है, पहले से भी यही है कि मैं लोकल कोचेस के कम से कम पाकिस्तानी टीम के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हाँ, इंडिया ने किसी तरह ये कर लिया है कि उन्होंने अपनी जो लोकल कोचेज हैं उनको मोल्ड कर लिया अपने सिस्टम के अंदर, लेकिन और लेकिन रिजवान भाई, थोड़ा कल्चरल डिफरेंस भी है। आप देखें जो लोकल कोचेज हैं ठीक है, लेकिन थोड़ा कल्चरल डिफरेंस है। आप देखें वहाँ पे हम इधर यही बात करते हैं ना कि एक टीम में ज्यादा कप्तान ना बनाए, खींचातानी शुरू हो जाएगी। लेकिन इंडिया में भी देखें, उनकी एक टीम में 8-8 9 कैप्टन खेल रहे हैं आईपीएल के, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं जो पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आपको लगता है कि लोकल कोचेज शायद इसलिए बनाना मुश्किल है कि थोड़ी वो जो पर्सनल चॉइसेस आ जाती हैं, कुछ के तो रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। जैसे सकलैन मुश्ताक की आपने बात करी, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जहाँ पे बात आएगी ना, मैं स्पेशली उसका जिक्र कर रहा हूँ। जैसे हम जानते हैं कि मिसबा के बेटे जो हैं वो भी जूनियर लीग खेलते हैं। इसके अलावा सकलैन मुश्ताक इवन मिसबा के बेटे के लिए आपको पता है कि रूल चेंज किया गया है डोमेस्टिक क्रिकेट का। आपको पता है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एट अ टाइम नहीं खेल सकता कोई क्रिकेटर, लेकिन मिसबा के बेटे फहमुल हक को खिलवाने की खातिर उन्होंने ये रूल चेंज करा ताकि वो दोनों लीग खेल सकें एट अ टाइम। उनके लिए रूल तक चेंज हो गया। तो नेपोटिज्म तो चलती है, जैसे बॉलीवुड में चलती है वो पाकिस्तान क्रिकेट में भी चलती है। अगर आप ये समझते हैं ना कि पाकिस्तान ने इनमें से कोई भी आप लोकल कोच ले आए तो पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई सुधार नहीं आने वाला, और ये तबाहाली का शिकार है कि मजीद वो हाली की तरफ चली जाएगी। क्योंकि फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जैसे ही देखें होगा ये कि जैसे ही कोई प्लेयर आता है, जैसे सकलैन या इंजमाम आएगा, तो वो सारे प्लेयर जो इस वक्त बाहर बैठे हैं उनको एक उम्मीद सी नजर आनी शुरू हो जाएगी कि चलो यार बैकडोर एंट्री लेते हैं, किसी सिफारिश के थ्रू हम एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, कोई मुझे ये समझा दे कि फहीम अशरफ जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज थी वो कैसे एंट्री ली उन्होंने। ठीक है, आप ये मुझे अंदाजा लगाएं। हर बंदा जानता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो आगे, बिल्कुल। आप इन चीजों को मद्देनजर रखते हैं, मैं समझता हूँ इसका वाहद हल वही है कि आप फॉरनर ले आए, आप फॉरेन कोच फॉरन ले आए। दूसरी बात ये है कि ये तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए। गिलिस्पी जो है उन्होंने बाहर जाकर आकिब जवेद के बारे में जो बातें अच्छा, की, मुझे भी यही खतरा है कि इतनी चीजें जो गिलिस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में एक्सपोज किया, इवन वहाब रियाज को एक्सपोज किया, आकिब जवेद को एक्सपोज किया, कि इन लोगों की वजह से कोई फॉरनर टिक नहीं पाता। तो क्या सब कुछ देखने के बावजूद माइक हैसन आंखों देखी मक्खी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये पता है मुझे। मुश्किल है, आपने सही कहा है, लेकिन माइक हैसन इतना बड़ा नाम नहीं है, शायद वो अपना नहीं, नाम बड़ा नाम है वो, बेशक प्लेयर इतने बड़े नहीं है, लेकिन कोचिंग में बहुत बड़ा नाम है। न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी कोचिंग की, काफी अरसा न्यूजीलैंड के कोच रहे और उन्होंने उठाया न्यूजीलैंड की अप्रोच। देखें, ये वही न्यूजीलैंड है जो मॉडरेट सी टीम नजर आती थी, लेकिन आज न्यूजीलैंड हर दूसरे आईसीसी इवेंट का फाइनल, सेमीफाइनल खेल रही है। तो इसका सेहरा भी लोग माइक हैसन को ही देते हैं भाई। माइक हैसन, चलें आप कह रहे हैं माइक हैसन को चांस मिलना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है उसके साथ साथ जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मुकम्मल बैन लगना चाहिए कोई लोकल कोचेस के ऊपर। बिल्कुल जी, रिजवान भाई की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। हालांकि मैं बहुत कम एग्री करता हूं, लेकिन मेरी नज़र में भी लोकल कोचेस नहीं होने चाहिए। पॉलिटिक्स थोड़ी सी कम होनी चाहिए, टीम में ग्रुपिंग कम होनी चाहिए। तो इसका वाहद हल है माइक हैसन। लेट्स सी कि माइक हैसन किस तरह से पाकिस्तानी टीम को आगे लेके जाते हैं। देखते रहें क्रिकेट यारी लाइव, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।